बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GS2 का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सलामती दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। बरतानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों को खराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए स्पीड पकड़ ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकात। MKM के 7 रुकनी वफ़द की आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। मुजव्वज़ा ड्राफ्ट को पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों की कमेटी में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, शरी रहमान और नवीद कमर शामिल। पीपल्स पार्टी अरकान खुसूसी तैयारी में CEC के इजलास में शिरकत के लिए कराची रवाना हुए। हुकूमत का 14 नवंबर को तरमीम मंजूर कराने का प्लान। तरमीम कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ दिया जाए या नहीं, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। सदर ममलिकत भी शरीक होंगे। CEC को आईनी तरमीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के 3 निकात पर इत्तफाक। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल। 27वीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें, दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़ कहा। 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहरा हुआ। कल तक इसाकदार कहते थे अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मसवदा नहीं आया। आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूँगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मुखालिफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं कि इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, उसमें अमल दखल देने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत मुस्तहकम नहीं हो सकती। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। कौमी असम्बली का ईवान 336 अराकीन पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ईवान में अराकीन की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अराकीन की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अराकीन की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अराकीन के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पीपल्स पार्टी के 74 अराकीन हैं। MKM के 22, काफ लीग के 5, IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचों पर 75 आज़ाद अरकान भी हैं। JUI FA के 10 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मेंगल और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन अपोजिशन बेंचों पर मौजूद है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट हैं।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रिजीम के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़। अमन बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीकाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएँ। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में फ्रीकैन ने सीज़ फायर बरकरार रखने, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया। अफगानिस्तान आर्मी सतह पर फ्यून की पैदावार का बड़ा मरकज़ बरकरार। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसदाद मनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर फ्यून काश्त की गई। 2024 में फ्यून की काश्त में 19% इजाफा रिकॉर्ड। 2025 में फ्यून की काश्त में 20% कमी हुई। खुश्कसाली के बायस अफगानिस्तान में फ्यून की फसल को नुकसान पहुँचा। अफगानिस्तान में आइस समेत सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में तेज़ी से इजाफा। जराइम पेशा ग्रोह आइस की आसान पैदावार और स्मगलिंग के बायस से तरजीह दे रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया के 3 बड़े फ्यून पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत दारी अमन तवानाई के लिए अहम है। कतर ने खित्ते में अमन के लिए सालसी का किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ात के हल में कतर का किरदार अहम रहा। कतर ने हमास और बैनुल-अक़वामी फ्रीकैन के मुज़ाकरात में सहूलत दी। कतर ने अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कतर के अखबार को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, गुरबत तालीम के मसाइल समाजी तहफ़्फ़ुज़ से हल कर रहे हैं। BISP से 90 लाख ख़ानदानों को माली इमदाद दी जाती है। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुँच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर ने अलविदा किया। ट्रंप ने पाक भारत जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ा दी। 8 तैयारे गिराने का दावा। अमेरिका में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत 2 जौहरी ताकतें हैं। मैंने कहा, जब तक अमन कायम नहीं करोगे तजारती माहिदा नहीं करूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद उन्होंने कॉल की और कहा कि हमने अमन कायम कर लिया है। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, चलो अब तजारत करते हैं। अमेरिकी सदर की ज़ोहरान ममदानी पर भी तनकीद। कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क के इलेक्शंस को देखना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने एक कम्युनिस्ट को अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब अच्छा साबित हो। ममदानी को कामयाबी के लिए वाशिंगटन को इज्जत देना होगी। मैं उनकी मदद करूँगा क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क से मोहब्बत है। ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। मार्का हक में शिकस्त खोरदा भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। अमरीकी सदर का मार्का हक में 7 की बजाय 8 तैयारे मार गिराए जाने का इंकशाफ। बोले, 7 तैयारे मार गिराए जबकि 8वें तैयारे को बुरी तरह नुकसान हुआ। अमरीकी सदर जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा करने का दावा भी कर चुके। अमरीकी सदर ने मुतादिद बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ की। कामयाब हुकूमती सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान की आलमी शनाख्त मुस्तहकम कर दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा ब्राज़ील COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब ई मोबिलिटी के बारे में शुरा को आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अहम शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नायब सदर से मुलाकात है। वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल डायरेक्टर से मुलाकात करेंगी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अहदेदारों से भी मुलाकात तय है।
लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्रैम चलाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी और हाई स्पीड ट्रेन चलाने की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत के शोबों में जिद्दत लाने का क्रेडिट मरीम नवाज को जाता है। किसान कार्ड पंजाब हुकूमत के मंसूबों में सबसे कामयाब मंसूबा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,10,000 घर बन रहे हैं। मरीम नवाज ने खिदमत और सियासत के पैमाने तब्दील कर दिए हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख थी टोटल, 33.7 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा भी मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इतने बड़े यूनिट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रख सके। फेडरेशन को तकसीम किया जाता है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। कहीं पे उसको सूबा कहा जाता है, कहीं पे उसको स्टेट कहा जाता है। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। एक शहर को हम तरक्की देते हैं तो वो शहर भी तरक्की नहीं करता, बिकॉज उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं इसलिए कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में फेडरेशन को तकसीम किया जाता है। हमारी आबादी 3 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई, मगर सूबे आज भी 4 हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खिताब। कहा, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं। हुकूमत पर इतना बोझ है कि उसे बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी का होश ही नहीं। इतने बड़े सूबों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना मुमकिन नहीं। जब एक शहर को तरक्की दी जाए तो वहाँ नकल मकानी बढ़ जाती है। हमें अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए मिलकर कोशिश करना होगी। हमारे 33 सूबे बन जाएं तो नई लीडरशिप पैदा होगी और मुल्क तरक्की करेगा। पंजाब में आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड, गुलबर्ग 215, सदर 182, DHA में एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 तक पहुंच गया। मुल्तान 172, बहावलपुर 166 और सियालकोट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 121 को छू गया। पंजाब हुकूमत ने क्लीन एयर एक्शन प्लान के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर शहरवार स्मॉग मॉनिटरिंग और फौरी रद्द-ए-अमल यूनिट्स फाल कर दिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि पंजाब के तमाम अजला में हवाई मयार की बेहतर नज़्म व नस्क के लिए जदीद सिस्टम नस्ब किए जा रहे हैं। आवाम से अपील है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर से जद्दा जाने वाली PIE की परवाज़ को कराची उतारने का मामला। परवाज़ को विंडशील्ड में दरारों के बायस कराची में एहतियाती लैंडिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक पायलट की लॉगबुक में परवाज़ से परिंदा टकराने का कोई जिक्र नहीं। दौरान परवाज़ किसी भी मौके पर हंगामी सूरत हाल पैदा हुई और जहाज़ ने बाहिफाजत लैंड किया। विंडशील्ड में क्रैक्स पड़ने का वाक़या 34,000 फीट बुलंदी पर पेश आया। परवाज़ की विंडशील्ड बुलंदी पर विंड शेयर या दबाव के बायस दरार का शिकार हुई।